नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के जो बोर्ड परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त जो वीडियो थे उसमें हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने हल किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो विद्यार्थी अभी तक इस चैनल पर नए हैं या पहली बार जो ये वीडियो देख रहे हैं और पुराने वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे जो अन्य जो बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिले। चलिए अब शुरू करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 का जो पहला जो प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिखाया था वो था प्रश्नावली 3.2 का चौथा प्रश्न। 3.2 का जो चौथा प्रश्न है वो प्रश्न है बहुपद f(x) बराबर x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रमशः x-2 तथा -2x प्लस 4 प्राप्त होता है तो बहुपद gx ज्ञात करना है। हल करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें से भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ये चार चीज़ों की पहचान हमें करनी पड़ेगी कि इसमें से कौन कौन सी जो चीज़ है वो दी हुई है और क्या हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि एक फॉर्मूला है जो आप जानते हो, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसे फॉर्मूले को काम में लेते हुए सबसे पहले हम ये पहचान करेंगे कि यह प्रश्न वास्तव में क्या चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बहुपद दिया हुआ है, बहुपद का मतलब ये जो पद दिया हुआ है इसमें हमें भाग देना नहीं है, भाज्य दिया हुआ है तो इसको हम भाज्य की जगह लिख देते हैं x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। उसके बाद में इधर भाजक लिखना है जिसका हमें भाग देना है। तो यहाँ पर हमें किसका भाग देना है, इसने यहाँ लिखा है कि gx का हमें भाग देना है, यानी यहाँ पर भाजक दिया हुआ नहीं है, हमें ये ज्ञात करना है गुणा भागफल। भागफल कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ qx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है qx, और qx जो वो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है x-2। तो हम भागफल की जगह लिख देंगे x-2 प्लस शेषफल। तो शेषफल कितना है, शेषफल जो है वो rx है, वो दिया हुआ है -2 प्लस 4, तो -2x प्लस 4। हम इसको इस तरह से सबसे पहले लिख देंगे, यानी भाज्य जो है, भाज्य तो क्या था यहाँ पर f(x), भाजक क्या दिया हुआ था जिसका हमें भाग देना है वो है gx। उसके बाद में भागफल, भागफल क्या दिया हुआ है qx, तो ये जो है भागफल qx और प्लस ये है शेषफल, शेषफल क्या है rx। तो ये जो है इनके हम क्रमशः यहाँ पर मान लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो शेषफल दिया हुआ है इसका हम करेंगे पक्षांतर। तो इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं x-3 x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। और इसमें से हम जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 2x है, तो इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 2x, और ये प्लस के 4 है तो इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 4, और इस तरफ बचेगा हमारे gx और गुणा में बच जाएगा x-2। अब हम क्या करेंगे, देखिए x3 यहाँ पर केवल एक ही है तो हम इसको x3 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में -3x², ये भी एक ही है। उसके बाद में ये x और ये 2x कितने हो गए 3x प्लस, अब देखिए प्लस के तो है यहाँ 2 और माइनस के है 4, यानी ज़्यादा कौन से है माइनस के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2। उसके बाद में यहाँ है gx गुणा में है x-2। अब हमें चूँकि मान किसका ज्ञात करना है, हमें gx ज्ञात करना है, तो ये जो है इसका हम यहाँ से कर देंगे पक्षांतर, यानी जो पद बनेगा वो है x-3 माइनस 3x² प्लस 3x - 2, और ये जो गुणा में है इसको हम यहाँ नीचे ले लेंगे भाग में, x-2 बराबर जो है gx। यानी हमें gx ज्ञात करने के लिए यहाँ ध्यान रखना क्या करना है, ये जो पद है इस पद में हमें x-2 से भाग देना पड़ेगा, यानी हमको ये पूरा प्रश्न जो है वो भाग विधि से इसको हल करना पड़ेगा। चलिए तो अब इसको क्या करते हैं, हम ये जो पद है इसमें हम इसका भाग देते हैं और जो भागफल आएगा वो आएगा हमारा gx, और हमारा प्रश्न ये पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम x-2 का इस पद में हम भाग देते हैं, यानी मूल रूप से इस प्रश्न में हमें भाग करना ही है। तो भाग करने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले पद का इस पहले पद में हम भाग देंगे। ध्यान से देखिए ये पद
x घात 3 जो है उस x घात 3 में हमें x का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? x की घात 2 बार। ये जो आंसर आया वो आंसर हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले x की घात 2। अब हम इसके नीचे जो पद लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? हम इस जो भागफल आया है इसको हम इस पूरे के साथ गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे। तो दूसरा जो पद बनेगा हमें क्या करना है, जो x माइनस 2 जो है, ये x माइनस 2 क्योंकि हमने भागफल x का दिया, हमें x माइनस 2 का इस x स्क्वायर से गुणा करना है। तो ये x स्क्वायर से हम इसका गुणा कर देते हैं। क्या होगा? x स्क्वायर का x से किया x घात 3, फिर यहाँ माइनस 2x की घात 2। ये हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x घात 3 के नीचे तो आ गया x घात 3 और माइनस के 2x स्क्वायर के नीचे आ जाएंगे माइनस के 2x स्क्वायर। अब इनको घटाएंगे, घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो निशान है इनको बदलना है, प्लस की जगह तो कर देंगे माइनस, इस माइनस की जगह कर देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ ये x है प्लस का और ये x घात 3 है माइनस का, ये तो कैंसिल हो गए 0। अब यहाँ पर ये तो है माइनस के 3 और ये है प्लस के 2, यानी माइनस का 1 ज़्यादा है, तो ये माइनस का 1 x स्क्वायर। अब अगले पद यहाँ हम लिखेंगे, एक तो बचा है 3x और एक बचा है 2। अब हम वही क्रिया करेंगे वापस। पहले पद का हम इस जो बड़ा जो पद है इसमें से सबसे बड़ा पद कौन सा है? x की घात 2, हम इसमें इसका भाग देंगे। यानी क्या करना है हमें, जो बड़ा पद है कौन सा है? माइनस x स्क्वायर में हमें किसका भाग देना है? वही पहले पद का x का, तो भाग दिया माइनस क्या बचेगा? x। तो ये हम यहाँ लिखेंगे वापस वही, और वापस इसको पुनः इस पूरे से हम गुणा करके लिखेंगे इसके नीचे। तो हमारा जो है किससे गुणा करना है इसको? x माइनस 2 से किसका गुणा करना है? जो भागफल आया था माइनस x का गुणा करो, माइनस का इससे क्या माइनस x का x से कर दिया x स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस का माइनस से कर दिया प्लस और x का 2 से कर दिया 2x। ये जो पद आया है ये हमें कहाँ लिखना है? जो जिसके नीचे आएगा वहीं लिखेंगे। जैसे x का 2 के नीचे हम x का 2 लिख देते हैं, ये तो आ गया x की घात 2, फिर प्लस 2x, x के नीचे हम यहाँ लिख देंगे प्लस के 2x। अब इनको घटाएंगे, घटाने के लिए निशान बदलना पड़ेगा, तो माइनस की जगह तो कर देंगे प्लस, इस प्लस की जगह कर देंगे हम माइनस। तो ये माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर, ये तो कट गए। यहाँ पर देखिए प्लस के 3x माइनस के 2x, यानी किसके ज़्यादा है? प्लस का 1x ज़्यादा है। अब यहाँ क्या बचा? पीछे माइनस के 2। अब हम वही क्रिया करेंगे पुनः, x का इस जो x वाला पद है इसमें हम भाग देंगे। पांचवा स्टेप देखो, x में x का भाग दिया कितनी बार गया? 1 बार, यानी प्लस का 1, तो हम यहाँ ले लेंगे प्लस का 1। अब इस 1 को हम इससे गुणा करेंगे, पहले 1 को x से कर दिया x और प्लस 1 को माइनस 2 से कर दिया तो माइनस के 2। अब निशान बदलो, ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी हो गया 0, यानी ये हो गया भाग पूरा। यानी ये जो आंसर आया है gx का जो मान हमको पूछा था उसने, अगर आप याद हो प्रश्न क्या था कि हमें x का 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और उसमें नीचे जो था x माइनस 2 का भाग देना था, तो वो gx का मान आता है। तो यहाँ पर gx का मान क्या आया? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये आया हमारे इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न मैंने आपको नोट करवाया था वो था प्रश्नावली 3.4 से उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 10। 10वां जो उदाहरण दिया हुआ है वो इस बार बहुत ही मोस्ट लग रहा है। अगर पूर्ण वर्ग विधि अगर अपेक्षा में आती है तो ये प्रश्न आने की संभावना है। प्रश्न ये दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। बहुत ही थोड़ी टिपिकल विधि है ये पूर्ण वर्ग विधि, तो भी इसको हम हल करते हैं। प्रश्न ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो इस तरफ जो भाग दिया हुआ है इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कब बन सकता है? यानी कोई भी दो पद जो है जैसे a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर जब बने तो वो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये जो पद जो दिया हुआ है उस पद को हमें इस क्रम में जमाना पड़ेगा। यानी बीच में या प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस होगा तो प्लस वाला बन जाएगा, माइनस होगा तो माइनस वाला होल स्क्वायर
बन जाएगा। तो ये है पूर्ण वर्ग विधि। इस विधि से करने के लिए हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले हम इस पहले पद को पूर्ण वर्ग में बदलेंगे, यानी ऐसी संख्या बदलना जिससे ये पूरा एक वर्ग संख्या बन जाए। अब इसको वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से ये 2 हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सभी को हम यहाँ पर 2 का भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में देंगे। तो यहाँ हमने 2 का भाग दिया, क्या हो जाएगा, यहाँ तो केवल x² बच जाएगा, माइनस यहाँ हो गए 7x/2, इधर भी क्या होगा 3/2 और बराबर 0। यानी सबके नीचे हमें साधारण सी भाषा में कहे कि सब जगह हमें से 2 का भाग देना है, ताकि यहाँ से ये 2 हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा x², यहाँ क्या बचा 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग बन गया, अब हम क्या करेंगे, इसको तो पहले पक्षांतर करके उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ जो बचा है हमारा, एक तो बचा है x² माइनस 7/2x और प्लस इसको हम पक्षांतर कर देते हैं 0, और इधर हो गया ये माइनस के 3/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इस पद को हम इस क्रम में जमाने की कोशिश करेंगे। यानी सबसे पहले देखो ये तो है x, यानी ये तो हो गया x का होल स्क्वायर। अब माइनस, अब ये जो दूसरा पद जो है इसको हमें 2ab में जमाना है, यानी हम सबसे पहले तो ये तो माइनस, यहाँ हमें लिखने हैं 2। अब 2 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चूँकि जब 2 हमने लिखा और पहला पद क्या है हमारे पास ax, ये तो हमने लिख दिया। अब दूसरा पद जो है वो हमें यहाँ पर ऐसा लिखना है कि उसको अगर अपन किसी तरह से भी सॉल्व करें तो हमारे पास 7/2x रहने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि भाई यहाँ 7 लाने हैं, तो 7 तो ऐसे लिखने पड़ेंगे, ये 7 हो गए, और बट्टा अगर अपन 2 ये ऐसा कैसे लिखें तो 2 से 2 कट जाएंगे। तो इस 2 की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे 4, ताकि 2 से ये 4 काटे तो कितने बचेंगे 2, यानी 7/2 और ये x, यानी पहला पद तो x फिक्स हो गया। दूसरा पद क्या होगा हमारे पास 7/4, और यहाँ हम ये करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। इसको एक बार वापस समझो, पहले क्या करना है, पहले पद का हमने होल स्क्वायर था तो इसका हमने x का होल स्क्वायर बना दिया। उसके बाद में हम दूसरे पद को क्या करेंगे 2ab के रूप में जमाना था। 2 हम कैसे कैसे लिख दिए, a की जगह क्या है x, पहला पद जो x तो वो हमने लिख दिया। अब b की जगह हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लिखनी है जहाँ से सॉल्व करने पर हमें पूरा ये पद वापस मिल जाए। तो अगर हम यहाँ 7/2 लिखें यानी 4 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 से 4 करेंगे 7/2x हमको मिल जाएगा। और ये जो बना ये पद है हमारे पास b, तो यहाँ पर हम जो तीसरा पद होता है वो क्या होता है b का होल स्क्वायर, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब चूँकि यहाँ पर तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जो पद ये तो पूरा का पूरा वही आ रहा है। अगर इसको अपन सॉल्व करें तो क्या आएगा 7/2x, ये तो यही आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो पद हमने एक्स्ट्रा लिखा है, जब ये इस तरफ को 2 ही पद थे, ये तीसरा पद हमने जोड़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ जो -3/2 है उसके साथ में हमें इधर भी 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ जो मान है वो बराबर हो जाए। क्योंकि बराबर का निशान है तो मान भी वो का वो ही रहना चाहिए। अब देखिए इधर ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये तो पूरा हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह तो है x, फिर माइनस b की जगह कितना है 7/4 का होल स्क्वायर, ये तो पूरा होल स्क्वायर बन गया। इस तरफ इसको हल करते हैं, 3/2 प्लस 7 का वर्ग किया कितना हुआ 49, 4 का 4 से किया 16। अब इसको हम थोड़ा वापस हल करेंगे, यहाँ हम दोनों का लसक लो कितना आएगा 16, 2 का 16 में भाग दिया 8 बार, 8 का 3 से गुणा कर दिया 8 किया 24, प्लस 16 का 16 में एक बार, 1 को 49 से किया 49, यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और इस तरफ क्या हुआ 49 प्लस के 24 माइनस के, तो माइनस करो इसमें से, बच गए 25/16। अब इसको हम देखिए, यहाँ तो है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या है 25/16, इनको भी अपन होल स्क्वायर में बदलें तो 25 किसका वर्ग बनेगा 5 का, और 16 किसका वर्ग बनेगा 4 का, तो ये भी बन गया होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, चूँकि दोनों तरफ वर्ग है तो हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर क्या होगा, दोनों तरफ जो वर्ग है वो हट जाएंगे। इस तरफ तो बच गया x माइनस 7/4 और इधर बच गया 5/4। अब हमें ध्यान ये रखना है
कि जब भी किसी भी संख्या का वर्ग है उसका वर्गमूल करेंगे तो उसका जो मान आता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है। यानी कोई संख्या है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे 25 है, 25 का अगर मैं वर्गमूल करूँ तो कितना होगा 5, यानी +5 और -5 दोनों हो सकते हैं। तो +5 का भी वर्ग करें तो भी 25 होगा और -5 को -5 से गुणा करेंगे तो भी कितना होगा 25। यानी जो वर्ग किया वो दोनों संख्या आएगी। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसमें प्लस लेके इसका मान निकालेंगे, एक बार तो जो धनात्मक जो संख्या है वो लेने पर हम इसका आंसर लाएंगे। क्या आंसर आता है, तो x - 7/4, इसका जो मान आया है एक बार तो हम प्लस में काम में लेते हैं 5/4। तो x का उत्तर क्या आएगा, देखो 5/4, इसका पक्षांतर किया माइनस की जगह प्लस, तो x हो गए, ये लसक आ गया वापस 4, 4 का 4 में एक बार, 5 के 5 और ये 7, कितने हो गए 12/4 यानी 3। यानी x का जो मान आया, एक मान तो आया है 3। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा मान जो निकालेंगे वो हम कौन सा निशान लेंगे, इसकी जगह माइनस, नेगेटिव मान लेने पर क्या आएगा, ये x -7/4 बराबर, यहाँ प्लस की जगह लेंगे माइनस का, -5/4। तो x का जो मान आएगा वो है -5/4, ये जो पक्षांतर हुए वही वापस 7/4, इनका लसक क्या आएगा 4, 4 का 4 में एक बार, ये हो गए -5 और ये हो गए 7। तो नहीं, यहाँ देखो माइनस के 5 है, प्लस के 7 है, माइनस प्लस के बच गए 2, 2/4 को काट दिया 1/2। यानी x का जो मान आया वो आया है 1/2। तो इस तरह से हम x के दो मान पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी विधि थोड़ी सी यहाँ टिपिकल है, जब यहाँ पर अपन हल करते हैं यहाँ इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, बाकी आसान प्रश्न है, आसानी से आप हल कर सकते हो। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम केवल 2 ही प्रश्न हल कर पाए, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। दोनों ही प्रश्न बड़े थे और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, एक तो भाग विधि है, दूसरी जो है पूर्ण वर्ग विधि है। तो आप भी इन प्रश्नों को अभ्यास करें, इसी तरह के जो अन्य प्रश्न हैं उनको हल करें, और इसमें कोई समस्या आए तो नीचे जो कमेंट्स ऑप्शन है उसको आप क्लिक करें, उसमें आप अपनी समस्या लिखें। अगर मान लो कमेंट्स नहीं लिख पाए तो नीचे जो मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए आ रहे हैं तो उस पर भी आप जनरली मैसेज करके मुझे समस्या पूछ सकते हैं, तो मैं उसका समाधान आपको बताऊँगा। और इस प्रश्नावली के जो शेष जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिखवाए थे, उन प्रश्नों का हम अलग से वीडियो बनाऊँगा, अगला वीडियो। तो आप इंतज़ार कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।